जब दोनों बॉल्स एक साथ निकाल रहे हो, टोटल केसेस कितने हुए? 9। हाउ मेनी टोटल केसेस आर देयर? 9C2। टोटल 9 बॉल्स है ना, 4 3 7 और 2 9। तो बेसिक पे ही भूल जाते हो, पता नहीं तुम्हारे दिमाग किधर चलते किधर नहीं चलते, तो समझ नहीं आती। कहीं क्वेश्चन में बोला कि एक 1 by 1 निकालनी है बॉल, फिर पता नहीं 2 by 9 into क्या क्या कहानियां से पढ़ी जा रहे हैं। 2 balls are drawn simultaneously. Total cases 9C2. Favorable cases बोलो। 3C2 and 3C1 into 4C1. 3C1 नहीं है, क्या चाहिए? रेड और ब्लैक चाहिए। 2C1 into 4C1. 2C1 into 4C1 upon 96. upon 96C2 जो भी कुछ है वो 9C2 जो भी वैल्यू आ रही है। आइए कुछ बात समझ में। बेसिक प्रोबेबिलिटीज निकालने में बहुत दिक्कत है तुम लोगों को। सेकंड बॉल आपने सेलेक्ट की है, सेकंड बैग सेलेक्ट किया है, सेकंड बैग में से एक रेड एक ब्लैक बॉल्स साइमल्टेनियसली निकाली जा रही हैं, अलग अलग नहीं। सो टोटल केसेस 9C2 2C1 into 4C1। 4 पड़ी हैं आपके पास रेड बॉल्स और 2 पड़ी हैं ब्लैक बॉल्स। इसी तरह से जो फर्स्ट बॉल बैग लोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो सारी चाहिए तुम्हें, फर्स्ट बैग में से एक रेड एक ब्लैक की प्रोबेबिलिटी आप तो खैर निकाल ही दोगे। क्या होगी? फाइनल आंसर इज 20/53। पहले में से एक रेड एक ब्लैक अपॉन द टोटल 9C2। आ गया सबको समझ में? परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत गड़बड़ है। लिखो जी, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। A man is known to speak, ये जो क्वेश्चन अब मैं बोल रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है। A man is known to speak truth 3 out of 4 times. A man is known to speak the truth 3 out of 4 times. He throws a dice. He throws a dice and reports that it is a 6. He throws a dice and reports that it is a 6. Find the probability. Find the probability that it is actually a 6. Find that it is actually a 6. क्योंकि वो झूठ भी बोलता है, ना आएगा तब भी कह देगा 6 आ गया। सच भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है। आपको क्या प्रोबेबिलिटी चाहिए? That it is actually a 6. सबसे पहले E1 E2 जितने भी आपके बनते हैं वो आइडेंटिफाई करो। A इवेंट क्या है वो आइडेंटिफाई करो। इतना काम हो गया तो क्वेश्चन हो गया, फिर आगे दिक्कत नहीं आती होती क्वेश्चन में। नहीं तुम्हारे जैसे को आ जाती है जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता। आंसर कितना? 3 by गलत है, वही तो आंसर सही दे दो। ए इवेंट क्या है?
हाँ जी, A event is he reports that it is a 6. A event कंपल्शन नहीं है कि आपने डाइस को थ्रो किया तो 6 आएगा ही आएगा. This is not a must. 3/4 तो नहीं है. आंसर 3/8 है. A इवेंट क्या है? उसने रिपोर्ट करना, उसने हमेशा कहना है कि 6 आया है, आए या ना आए, दैट इज अ डिफरेंट मैटर. सो A क्या है? द मैन रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6. इसके अकॉर्डिंग E1 E2 क्या हो गया? ट्रूथ एंड फॉल्स. मतलब 6 आ गया है, एक्चुअली आया है, या 6 नहीं आया है. दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आपके पास. जब आपने डाइस को थ्रो किया, 6 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन उस पर्सन ने हमेशा एक ही बात कहनी है कि 6 अकर हुआ है. 6 इज द रिजल्ट ऑफ द थ्रो. E1 से हम ले लें 6 अकर्स, E2 डज नॉट अकर. A, he reports that it is a 6. ये जो हम चीजें लिख रहे हैं, ये आइडेंटिफाई करनी है तुम्हें एग्जाम में. लिखना है E1 क्या लिया, E2 क्या लिया, A क्या लिया. मुझे क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6. मतलब मुझे क्या चाहिए अब? E1 by A चाहिए या E2 by A चाहिए? E1 by A. मुझे क्या चाहिए? Probability that 6 has occurred when he has said that it is a 6. He reports that it is a 6. तो इसके लिए PE1 A by E1, E1 A by E1 प्लस PE2 A by E2. हाँ जी, अब बोलो PE1. E1 का मतलब थ्रो में 6 आया है. एक डाइस को जब थ्रो, हाँ, 1/6. When we throw a dice, the probability of getting a 6 is 1/6. अब A by E1 का मतलब क्या हुआ? उसने कहा 6 आएगा और वो एक्चुअली आया भी है. मतलब वो सच बोल रहा है. सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4. So in the denominator we will have 1/6 into 3/4, 5/6 into 1/4. PE2 6 नहीं आया, 5/6. 6 नहीं आया जबकि वो रिपोर्ट कर रहा है 6 है, मतलब वो झूठ बोल रहा है. झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/4. क्या? आंसर गलत निकाला था, मुझे इतना पता. किया है वो तुमने, ठीक है, तुमने किया नहीं बताया मुझे, आंसर बताया वो गलत. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर किसी को नहीं समझ में आया है कुछ तो बता दो मुझे. चलें आगे फिर. लिखो जी. In a test, a student either guesses or copies or knows the answer to a multiple choice question, with 4 choices. In a test, a student either guesses or copies or knows the answer to a multiple choice question with 4 choices. The probability that he makes a guess is 1/3. Probability that he copies the answer is 1/6. Probability that he copies the answer is 1/6. Probability that his answer is correct, given that he copied it,
probability that his answer is correct given that he copied it is 1/8. सबको हंसी आ गई है, सब यही काम करते हैं, कॉपी करके आंसर से क्या find the probability that he knew the answer to the question, given that he correctly answered it, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन ये भी। इसको पहले तो समझना थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान से पढ़ना जो स्टेटमेंट्स दी हैं। E1, E2, E3 और A फटाफट से आइडेंटिफाई कर दो पहले तो। डिफाइन करो बच्चे, E1 क्या है? He guesses. E1 हमने ले लिया, the student guesses the answer. E2 क्या लिया कि वो कॉपी करता है, और E3 लिया कि उसको आंसर मालूम है। A क्या हो गया? A is he answers the question correctly. जो मर्जी उसने तरीका अपनाया पर आंसर सही था। A is he answers the question correctly. अब आपको क्या क्या चाहिए, मतलब क्या निकालना क्या है according to this, what you have to find out. E1 by A निकालना है, E2 by A निकालना है कि E3 by A निकालना है? E3 by A निकालना है, मतलब he knew the answer when he has answered it correctly. चलो जी, एक बात तो पता चल गई कि निकालना क्या है। अब क्या निकालना है, और 3 चीजें दे रखी हैं, वो क्या क्या गिवन है वो बता दो। निकल तो जाएगा ही, मैंने पूछा जो गिवन है वो क्या क्या गिवन है अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव अज्यूम्ड नाउ। 1/3 क्या हो गया? PE1 गेस करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, सो PE1 आपने लिया है गेस करना आंसर को। फिर है कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी, वो ली है आपने E2, सो PE2 इज 1/6। व्हाट इज द थर्ड थिंग दैट इज गिवन, वो बता दो जरा। PE2/8। दोबारा बोलो। E2 by A है वो, दोबारा पढ़ लो जरा। Probability that his answer is correct. आंसर करेक्ट क्या है? A given that he copied it. A by E2 है ये। तो आपको क्या क्या गिवन है? PE1 मालूम है, PE2 मालूम है, और A by E2 मालूम है। ये 1/8 है शायद, ये 1/3 है, ये 1/6। अभी मुझे और क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं? एक तो PE3, A by E1, A by E2। ये डाटा मुझे पता होगा तब मैं आगे फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है जी। अब सबसे पहले तो बताओ PE3 क्या होगा? PE3 1/2। हमने देख अभी ये पढ़ा कि E1, E2, E3 कैसे इवेंट्स हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। इसका मतलब PE1 plus PE2 plus PE3 should be equal to 1।
PE1 PE2 मालूम है, PE3 अगर आप कैलकुलेट करते हो वो आ रहा है 1/2। अब आपको बताना है A/E1। A/E1 का मतलब आंसर इज करेक्ट व्हेन ही हैज गेस्ड इट। क्या प्रोबेबिलिटी है इस बात की कि जब उसने आंसर को गेस किया तो उसका गेस सही है। You are answering a multiple choice question with 4 options. हाँ जी, क्या होना चाहिए? A/E1 1/4 नहीं होगा क्या? 4 चॉइसेस हैं, करेक्ट तो एक ही होगा ना उसमें। सो 1/4 विल बी द प्रोबेबिलिटी कि आंसर करेक्ट है जबकि आप गेस लगा रहे हो। 1/4 is the probability. What about A/E2 तो है, A/E3 निकालना है, सॉरी E2, A/E2 तो गिवन है। A/E3 का मतलब करेक्ट आंसर है जबकि आपको आंसर मालूम है 1। जब सही आंसर मालूम है तो आंसर करेक्ट ही होगा ना, उसकी प्रोबेबिलिटी तो हमेशा ही 100% है। जो पता है वो तो सही करोगे कि वो भी गलत कर दोगे। So A/E3 1, A/E2 1/4। Now you have the full data। अब कुछ भी पूछ लिया जाए E1/A या E2/A या E3/A आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर है इसका, इफ यू वांट द आंसर इज 24/29। अरे तो कैलकुलेशन ही बाकी है, सिर्फ वही देखना था कि निकालना क्या क्या। नेक्स्ट लिखो जी, समझ में आ गया है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? लिखो जी, क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट फिर। गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस 1, 2 and 3। Given 3 identical boxes 1, 2 and 3, each containing 2 coins. Each containing 2 coins. In box 1, both the coins are gold coins. In box 1, both coins are gold coins. In box 2, both are silver coins. And in third, there is 1 gold and 1 silver coin. पहले में दोनों गोल्ड, दूसरे में दोनों सिल्वर, तीसरे में एक गोल्ड एक सिल्वर। A person selects a box and takes out a coin. If the coin is of gold, what is the probability that other coin in the box is also of gold? अब जरा सोच समझ के E1, E2, E3, A आइडेंटिफाई करना। कहाँ से बच जाएगा? ऊपर से आ जाएगा। आप लोगों का वेक्टर्स का टेस्ट हो गया नहीं हो गया ऑब्जेक्टिव?
पता नहीं कितना लटका लटका के टेस्ट दोगे तुम। फ्राइडे को टेस्ट होना था, कल वेडनेसडे हो गया, हफ्ता ही पूरा निकाल दिया। क्या? अच्छा मतलब तुम फ्राइडे ही करना चाहते हो तो? कल को टेस्ट दो फटाफट। मैंने आगे 3D के दोनों टेस्ट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पेंडिंग हो गए। चलो चलो फटाफट करो क्वेश्चन। ए क्या है सबसे पहले तो ये बताओ। The selected coin is gold coin। जो आपने कॉइन को निकाला है that is a gold coin। The selected coin is gold। अब E1, E2, E3, E4, E5 कुछ है इसमें? क्या क्या है? 3 बॉक्सेस हैं तो क्या होगा? E1 आप ले लो कि फर्स्ट बॉक्स में से निकला, E2 ले लो सेकंड में से, सेकंड इज सेलेक्टेड, और E3 ले लो थर्ड बॉक्स से सेलेक्टेड। अब अगर मैं E1, E2, E3 मान रही हूँ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बॉक्स को, तो मुझे निकालना क्या है? गोल्ड कॉइन निकालना है फ्रॉम E1 बॉक्स। मुझे क्या चाहिए? When the selected coin is gold coin, the box that is there in the box should also be gold coin। ये कहाँ पॉसिबल है? सिर्फ फर्स्ट में, क्योंकि उसी में 2 गोल्ड कॉइन है। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है? E1 by A। I have to find out E1 by A। मुझे चाहिए क्या क्या बोला? E1, E2, E3, A by E1, A by E2, A by E3। फटाफट बता दो जरा वैल्यूज। B1, B2, B3 all are 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3। A upon E1 बोलो जी। 1 0। A by E2 0 बिल्कुल ठीक है। 1 by 2। 1 by 2। बस फिर बचा ही कुछ नहीं फिर तो करने को। 2 by 3 आंसर इज 2 by 3। एक और लिख लो। चलो देखो जी। Of people having HIV, of people having HIV, 90% of the test, 90% of the test detect the disease, but 10% go undetected। test detect the disease, 10% go undetected। Of people free of HIV, of people free of HIV, 99% of the test are 99% of the test are HIV negative, but 1% are diagnosed 1% are diagnosed as showing HIV positive। From a large population of which only 0.1% have HIV, only 0.1% have HIV, 1 person is selected। Given the HIV test and the reports,
The selected person is HIV positive. What is the probability? What is the probability that the person actually has HIV? मतलब इसमें फिर से वही बात हो गई, जो रिपोर्ट है दैट ऑलवेज सेज द पर्सन इज HIV पॉजिटिव. आपको बताना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको एक्चुअली HIV है, ही इज एक्चुअली HIV पॉजिटिव. Nine by 1008. तो मुझे E1 E2 प्रोबेबिलिटी बता दो पहले, क्या क्या लिया तुमने? E1 क्या लिया है? मैंने तुम्हें पहले ही बोला जो आप लेते हो उसको सबसे पहले लिखा करो. A क्या लिया है, E1 क्या लिया है, E2 क्या लिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल नोटेड डाउन. हाँ जी, A क्या लिया है? He is diagnosed, a person's HIV test is diagnosed as positive. चलो जी, E1 क्या लिया है? हाँ, person selected is actually having HIV और E2 ले लिया कि उसको actually HIV नहीं है, सिर्फ रिपोर्ट में आ रहा है कि वो HIV पॉजिटिव है. अब PE1 क्या होगा? PE1 means the person selected is actually having HIV. 9/10 कैसे है, बस ये बता दो मुझे. क्या गिवन है आपको? From a large population of which only 0.1% have HIV. एक्चुअली कितने परसेंट को HIV है? 0.1%.